अगर पिताजी आ गए तो सारा काम बिगड़ जाएगा। मुसाफिर ये ऐसे होश में नहीं आएंगे। मेरी नीति इन पर जादू का असर किया है, मुझे अपने मंत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। क्या मैं पर्यटन हूँ? क्यों जिंदगी में देखा नहीं क्या? मैं जो पूछती हूँ साफ तक में जा कीजिएगा। बन करके नदिया दिल का की तस्वीर को तुम्हें जरा भी खौफ नहीं है? वहां से यहां तक आ गए, आ तो गए हो, लेकिन जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और नहीं मुझ
मैं यहाँ समर जाति की तस्वीर के लिए आया हूँ और मुझे उसका कोई घर ठिकाना मालूम नहीं। तुम कंचनपुर से आए हो? हाँ। तुम्हारा नाम राजू है? जी हाँ। समर जाति की तस्वीर के लिए आए हो? तभी समर जाति की तस्वीर नहीं मिलेगी। अगर मेरा कहना करोगे तो तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन आपका कहना क्या करना पड़ेगा मुझे? और मेरे घर पे आए हो मेहमान, जवानी में आए वो अरमान, जवानी में आए वो अरमान। अरे जवानी में आए वो अरमान दिल दिल, वो मेरी जान ले आपका कहना मुझे बिल्कुल नहीं स्वीकार है। एक स्वीकार तो मरना मंजूर करो, यहीं पर खत्म कर दो। आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं लगती? कौन सी शर्म? क्या कह रहे हो जरा सोचो। अरे मैंने सोच रखा है पहले से ही, मेरे इस नागलोक में इतनी खूबसूरत इंसान नहीं है। आपको देखते ही मेरा दिल मचल उठा। ऐसा लगता है कि तुम्हें बाहों में भर के मदहोश हो जाऊं। आ जाओ ना मेरी बात को मान। हाँ जी। ये दिन में तारे देखना बंद कर दीजिए। मैंने तारे नहीं, मैं तारे देखती नहीं हूँ। आपकी ख्वाहिश माफ करिएगा, मुझसे पूरी नहीं। हाँ तो ठीक है, अब मेरा आप देखो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ छोड़ सकती हूँ सिर्फ एक बात भी। मेरे पिताजी के 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न को हल कर दिए तो तुम्हें मंजिल मिलेगी। अगर नहीं दे पाए तो सर काट कर इसी सीमा पे लटका दूंगी। आपके पिताजी के 3 प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का हमें उत्तर देना होगा। हाँ देना होगा। अगर उत्तर ना दे पाया काट डालूंगी। मेरा शीश काट कर यहीं पर लटका दूंगी। हाँ कहाँ? यहाँ से अगर जाने की जरूरत की तो दोनों टांगे काट कर सीमा पर लटकता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी आने वालों के पैरों के निशान मिलते और जाने वालों को निकाल दिए जाते। शेरू, अगर यहाँ से हम वापस भी जाएंगे तो भी मारे जाते हैं। अगर इनके प्रश्नों का हल ना किया तो वो भी मार। बोलो नहीं, शर्त तुम्हें मंजूर है नहीं? ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। तो सुनो, मेरे पिताजी का पहला प्रश्न ये है कि संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? तुम जानते हो? बताओ।
सो पीपर में पढ़ा। अरे तुम पहले से नरक में चला, पेपर में होगा, पेपर होगा। संसार में सबसे मीठा फल हाँ गुलरे मीठा दोनों कीड़वा का है पर ये तेरे पेट में भी सबसे मीठा फल वही है जलेबी। जलेबी खा खा के भैंसा हो गया है। सबसे मीठा फल ललगुटिया नाम नहीं आता ललगुटिया। बोलो संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? किस चीज का होता है? संसार में सबसे मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। ए बेटे वाह परदेसी बाबू, तुमने मेरे पिताजी का पहला प्रश्न निकल किया। दूसरा प्रश्न ये है कि नारी जात संसार में क्या नहीं कर सकती? एक जन भाषण तो दिए नारी जात संसार में क्या नहीं करता? क्या नहीं कर सकती है? साइकिल नहीं चला पागल है क्या तू? औरत को क्या समझता है? औरत साइकिल नहीं चला पाती है। मेहरारू मोछा नहीं रखा। हाँ मैं तुम्हारी ये बात मानूंगी। जरा मेरे करीब आओ तुम। कितनी मेहरारू है दोनों मोछा ही है। अरे यहाँ तो आओ, मेरे पास आओ। मैं मानती हूँ कि औरत मूछा नहीं रखा सकती है। तुम तो बड़े भारी मर्द हो, है ना? तुम्हारे मूछा कहाँ है? इसको खोदो तो क्या होगा? वो वाला ना है। चलो चलो उधर चलो। बतलाइए परदेसी बाबू, इस संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती है? नारी जात क्या नहीं कर सकती? ना पूछेगा तो क्या करूंगी? तुम कर लोगे? यहाँ से वहां तक दौड़ा तो इस संसार में अगर नारी जात चाहे तो पल भर में दुर्गा का रूप बना सकती है हाँ क्यों नहीं? और पल भर में काली का रूप बना सकती है। वो क्यों नहीं? और इस संसार में नारी जात बिना मर्द के सारे एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ऐसे कहती हो? परसों हमारे गांव में एक मेहरारू के कंप्यूटर से हुआ। कंप्यूटर से बच्चा होने लगा। अब कंप्यूटर भी चला जाए तो तुम्हारे पेट पे होगा। हाँ। कंप्यूटर के रोबोट आ रहा है। तीसरा प्रश्न करिए आप। हाँ, तीसरा प्रश्न ये है कि इंसान दुनिया में किस चीज के लिए भटकता रहता है? मेहरारू के लिए कोई इंसान दुनिया में किस चीज के लिए किस चीज के लिए भटकता है? मेहरारू के लिए। इसमें तो दांत आगे निकल आए। दुनिया मांगे सोना चांदी सोना चांदी मांगता है। बताइए आप। दुनिया में इंसान किस चीज के लिए भटकता है? दुनिया में इंसान हमेशा हाँ अपने स्वाभिष्ट के लिए भटकता है। जैसे कि मैं समंदर जाति की तस्वीर के लिए भटकते भटकते यहाँ आ गया। अब ये समझ लगा। अच्छा गोरू है ये चाइना है। मैं कहना तो होंगे। जरा हम जाते अरे आप गुरु चेला। सोना चांदी। परदेसी बहू, हाँ तुमने हमारे पिताजी के 3 प्रश्न को हल किया है। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। रास्ता बताओ मोरिया। कहाँ? अब हमें रास्ता बताइए कि वो तस्वीर कहाँ मिलेगी। यहाँ से 7 समुद्र उस पार जाना होगा। उस पर एक पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर में हमारी